हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आ गया हूँ कॉची कन्वर्जेंस फॉर ए सीरीज। तो इससे शुरू करने से पहले एक बात थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमको कॉची कन्वर्जेंस क्यों सर सीखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो बेटा देखो, अभी इसको जो पहली वाली वीडियो है ना, जो तुमने बहुत सारे लोग ने देख लिया है पहले, उस वीडियो ने मैंने एक बात कही थी कि क्या की थी हमने, यूनिकनेस थ्योरम फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस हमने किए थे। और मैंने क्या बोला था कि बेटा जब उसका सीक्वेंस का लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटिव के लिए 0 दिखा देगा, तब उस सीरीज भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ओके, तो फिर अभी क्या होगा सर, कॉची क्यों, कॉची का कन्वर्जेंस का तो कंडीशन आपने बता दिया है, नेसेसरी कंडीशन, तो कॉची क्यों पढ़ना चाहिए हमको? बेटा कॉची इसलिए हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि जो यूनिकनेस थ्योरम है ना, वो थ्योरम हर वक्त सेम नहीं होता है। मैंने वीडियो का एंड में बता दिया था पहले, जो वो कभी कभी होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ तो सीरीज ऐसा होता है कि जो 0 होते भी वो कन्वर्स नहीं होता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अगर तुम लोगों का डाउट है इसके बारे में, एग्जाम्पल्स देने के लिए आप बोलोगे तो हम मैं एग्जाम्पल्स अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, कॉची थ्योरम से क्या, कॉची क्या कह रही थी हमारा जो सीरीज के लिए। तो देखो पहले पहले मैं ये डेफिनेशन अब बोर्ड में क्लियर दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन देखो पहले बोर्ड में क्या है, देखो ये इनफाइनाइट सीरीज हमने जो लिख दिया कि एक्सप्रेशन से इंस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन का यूएन, ये क्या है, एक कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो कन्वर्ज होगा तो फिर ये क्या लिखा है, इफ। ये इफ का मतलब के इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसमें। इफ एंड ओनली मतलब ये होगा और होगा ही, मतलब होगा ही, कुछ नहीं, ये होगा। ठीक है, फॉर क्या ना, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सर ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बहुत सवाल आएगा, मैं एक एक बात को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव्स इन, यहाँ पर लिखा है मैंने, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग एप्सिलॉन को डिपेंडेंट करना पड़ेगा, साथ दैट क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन आएगा। ठीक है, अभी देन क्या होगा, जो एन ए इक्वल टू होगा ए कॉची का थ्योरम में एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर पी क्या चूज करना पड़ेगा, 1 2 3 पर यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, तो ए होगा। ए कॉची का थ्योरम का स्टेटमेंट है, कुछ समझ में नहीं है, पक्का है तो थ्योरम है तो थोड़ी ना समझ में आएगा। तो एग्जांपल्स तो हम लेंगे, तो उसके पहले मैं यहाँ पर जो जो पोर्शन आपको प्रॉब्लम होगा उस पोर्शन को हम बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला बात है कि ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये तो कोई बात नहीं, आप लोग जानते हो। ठीक है, अभी ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी तुम लोगों को पता है कि सर हाँ, तो ये तो ठीक है, ये तो एक सीरीज का सम हमने देखा है। तो कॉन्वर्जेंस का मैंने बोल दिया प्रीवियस वीडियो, कॉन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि सर ए क्या है, एक कन्वर्जेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा टारगेट क्या है एक्चुअली, कॉची का कन्वर्जेंस सॉल्व करने के लिए दोनों काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम क्या करना पड़ेगा ये बात में आऊंगा। फिर क्या है कि एप्सिलॉन क्या होगा ना, एप्सिलॉन मेरा चूज करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन जो भी हो जाए ना, ये जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू उससे भी ज्यादा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सोचो कि मैंने एप्सिलॉन यहाँ पर चूज किया है, यहाँ पर नंबर लाइन का धरो, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नंबर लेके धरो, पकड़ लो, यहाँ पर 1 है। ठीक है, मैंने एप्सिलॉन यहाँ पर सपोज मैंने 1/2 ले लिया, तो ये एप्सिलॉन का वैल्यू ले लिया है। कोई भी सीरीज का एप्सिलॉन का वैल्यू हमरा एप्सिलॉन 1/2 ले लिया हमको, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, जो ये सीरीज है ना, इस सीरीज का जो सब्सट्रैक्शन है ना, वो सब्सट्रैक्शन हमने जो लिया है ना उससे भी ज़्यादा छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन का छोटा, ये तो एप्सिलॉन का इस पोर्शन, तो एप्सिलॉन का प्लस पोर्शन में बड़ा पोर्शन आ जाएगा, मतलब इससे भी छोटा आना पड़ेगा, तब कॉची का कन्वर्जेंस होल्ड होगा। ठीक है, ये छोटा पड़ेगा। तो अभी कॉची ने क्या किया बेटा, देखो कॉची बहुत समझदारी से, बहुत इंटेलिजेंस लोग है ये। ठीक है, बहुत समझदारी से काम किया। सर क्या समझदारी से काम किया बेटा, ये क्या करता है तो बेटा देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा मैं बता दिया कि ये सोचो कि ये हमारा एस एन है सर, ये U1 U2 सर U3 करके ये तो छोड़ देंगे हम, तो ये हमारा एस एन है, जहाँ पर U1 U2 U3 करके क्या है पता नहीं क्या टर्म है। तो कॉची ने क्या किया सर, उसने ये सोचा कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं तो UN रहेगा और उसके बाद का भी तो कुछ टर्म रहेगा। कॉची ने क्या किया, इसको कन्वर्ज दिखाने के लिए क्या किया ना, इसको जो बाद का वाला पोर्शन है ना, मतलब जो UN का बाद वाला जो हिस्सा है, इसको कन्वर्जेंस दिखा दिया। बेटा
हमको दिखाना पड़ेगा किसका, इस इनका कॉन्वर्जेंस दिखाना पड़ेगा। हम अगर उसको छोड़ के किसी आगे को कॉन्वर्जेंस दिखा दिया ना तो ये तो ऐसे ही कॉन्वर्जेंस हो जाएगा ना बेटा। तो ऐसे थ्योरम को लगा के कॉची ने ए एक्सप्रेशन हमको दिया है। ठीक है, हम अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट मतलब मैं कुछ ही देर में ही बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है जी, कॉची को कॉन्वर्जेंस को सॉल्व करने के लिए, कोई कॉन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए क्या क्या हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, तब तुम लोग को ज़्यादा से बात जहाँ क्लियर होगी। ठीक है, हम तो डेफिनेशन हमने देख लिया है अभी। तो डेफिनेशन अगर तुम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो हमें एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स हम कॉची टेस्ट करके बताते हैं कि सर कैसे कॉन्वर्जेंस हमारा चेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल्स देख के समझ लो बेटा। सो देखो स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल्स ले लिया। अभी हम इस एग्जाम्पल्स का चेक करने वाला है, एक कॉन्वर्ज होगा यहाँ पे डाइवर्ज होगा। भाई कॉची टेस्ट में हमने करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो अभी कॉची टेस्ट करने के लिए सर बेटा क्या करना पड़ेगा सर बेटा, तो ये तो हमको निकलना पड़ेगा एस ऑफ एन प्लस पी माइनस एस एन, हमको निकलने के लिए कॉची ने बोल दिया है, ये पहले निकलना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसको तो निकलने वाले हैं, तो मैंने इसको निकलने के पहले हम इसका एक जनरल लूप आपको दिखाता है। तो आप क्या करोगे ना, बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए, ये छोड़ो, ये निकालने के लिए तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर समेशन लगा दो। ठीक है, अभी वहाँ पर समेशन लगाने के बाद यहाँ पर क्या कर लोगे, यहाँ पर ले लो के एन प्लस वन से यहाँ पर एन प्लस पी तक ले लो। तो के एन प्लस वन से एन प्लस पी तक की जो समेशन के अंदर जो पार्ट आएगा ना, जो समेशन के अंदर जो रिजल्ट आएगा वही इस सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन की जगह तुम ए लिखो, तो ए लिखने से क्या होगा, हम इसको एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, इसको सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम ए लेते हैं हम सीरीज को। तो देखो बेटा क्या होगा, तो हमने क्या बोला ना सर, इस सीरीज को हम समेशन में क्या लेंगे, हम के इक्वल टू एन प्लस वन से हम लेंगे एन प्लस पी तक, इसको मॉड में लेना पड़ेगा। ठीक है, कोची ने तो मॉड दिया तो मॉड में लेना पड़ेगा। तो अभी इस सीरीज को अच्छे से देखो कैसे हो रहा है। देखो A1 है, A1/2 है, A1/3 है, 1/4 है। देखो जितना भी इवेंट टर्म है ना, 2 4 6, ये इवेंट टर्म से पहले क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और जितना ऑड टर्म देखो यहाँ पर 3 5, ये जो ऑड टर्म आ रहा है ना, ये पर क्रॉस देता हूँ मैं, ये ऑड टर्म से पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ऐसे करके चले गए सीरीज। ये सीरीज देख के हमने क्या ले लिया ना, -1, इसको पावर में k-1 लेंगे। ठीक है, k-1 लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/k ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ए सीरीज, ए जो एक्सप्रेशन है, ए एक्सप्रेशन हुबहू इसको एक्सप्रेस करता है। क्यों सर, ये देखो यहाँ पर के वैल्यू तो 1 पुट कर लो, तो 1 पुट करने से देखो ए टर्म आ जाएगा। तो के वैल्यू 1 पुट करेगा तो ए कितना आएगा, 1 - 1 आ जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा और ए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी के वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 पुट कर ले, 2 - 1 तो -1 आ जाएगा, ए 1/2 आ जाएगा। ऐसे तुम लोग चेक कर लोगे तो आ जाएगा, ये सीरीज पूरा का पूरा एक्सपेंशन इसमें हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने सर इस सब्सट्रैक्शन वाला पोर्शन हमने इस समेशन के अंदर ऐसे लिख लिया। अभी इसको क्या करना पड़ेगा सर, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम एक्सपेंड करने क्या आएगा। तो बेटा क्या होगा अब ना, अब हमारा काम है एक्सपेंड करते हैं इसको। तो एक्सपेंड करने के लिए पहले क्या है ना, के वैल्यू n+1 पुट करो यहाँ पर। चलो फिर क्या होगा, -1 यहाँ पर पुट कर दो, 1 यहाँ पर -1 अगर हम पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम करते हैं, यहाँ पर n आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1/n+1, देखो ऐसा आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद प्लस साइन दे दो, देन इसके बाद क्या होगा, n+2 पुट करो। तो n+2 यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पर अगर k की जगह तो n+2 पुट करोगे ना, n+1 के बाद तो n+2 ही आता है ना, ये तो p है, n+2 n+3 करके करके लास्ट टर्म में n+p आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर n+2 हमने पुट कर दिया तो n+2 के लिए यहाँ पर क्या आएगा, n+1 आएगा। यहाँ पर n थी, यहाँ पर n+1 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, n+2 देखो बेटा ऐसे करके सीरीज आ जाएगा। तो इसके बाद में देखो यहाँ पर n थी, यहाँ पर n+1, तो यहाँ पर n+1 यहाँ n+2, तो अभी तो उसके बाद के टर्म तो आप लिख ही सकते हो बेटा। क्या होगा इसका, -1, ये n+1 3, तभी अब क्या आएगा बेटा, n+2 एक एक करके बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n+2 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, n+3 आएगा बेटा। ऐसे तो सीरीज हो रहा है ना अभी। तो अभी इस तरीके से हम सीरीज को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट का क्या आएगा, n+p पुट करने के टाइम, तो n+p पुट करो, तो पुट करने के टाइम आएगा देखो बेटा -1 n+p, अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे तो n+p - 1 एंड यहाँ पर आएगा 1/n+p।
ये हमारा मॉड के अंदर आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा हमको ना, हम इस पोर्शन का कैलकुलेशन अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा हमारा, ये जो -1 है ना, ये सब -1 को खींच के निकल लेंगे। तो -1 अगर खींच के निकल लेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो -1 अगर मॉड के अंदर हम -1 को खींच के निकल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/n+1 आएगा। यहाँ पर -1 निकाल लो तो यहाँ पर आएगा -n+2 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर -1 अगर हम निकाल लेंगे तो n+2 आएगा, तो माइनस देन यहाँ पर आएगा +1/n+3 आएगा। ठीक है, तो n निकाल लो तो यहाँ पर 2 रहेगा तो n+3 आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर अगर हम -1 के पावर में n से निकाल लेंगे तो -1 होल पावर में आएगा p-1 1/n+p, ऐसा आएगा ना। तो मॉड के अंदर -1 जो टर्म है, ये -1 टर्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बिकॉज मॉड है तो ऐसे उठ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा क्या आएगा बेटा, मॉड के अंदर आएगा 1/n+1 -1/n+2 1/n+3, ऐसे करके आएगा लास्ट में -1 होल पावर में p-1 × 1/n+p। बेटा ऐसा आएगा कि आएगा नहीं, तो आएगा। तो हमारा क्या काम हो गया था ना, SN+P - SN का कैलकुलेशन यहाँ तो हो जाएगा। नेक्स्ट काम हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉची ने क्या कहा था ना, कॉची ने कहा था इसको लेस देन एप्सिलॉन से दिखाना तो पड़ेगा। तो इसको भी हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा, जो एप्सिलॉन पहले से हमने पकड़ रखी थी। तो ये बेटा आप लोग याद कर लो, मैं इसके बाद ऊपर से मैंने पहले लिखूंगा। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं हमारा। तो अभी क्या हो रहा है कि देखो बेटा, यहाँ पर ऐसे तक हम आ गए थे। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 1/n+1 यहाँ पर रख देंगे, और जो माइनस वाला पोर्शन है ये कॉमन ले लो बेटा। तो कॉमन ले पे क्या आएगा यहाँ पर 1+n+2 -1/n+3। तो ऐसे करके वहाँ पर एक माइनस आएगा, वहाँ पर देखो n+4 आएगा -1/n+5 आएगा। तो ऐसे करके हमारा तो सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो बेटा देखो, अभी जो सीरीज है ये पर अच्छे से देखो, अभी ये बहुत बड़ी पोर्शन है, क्योंकि एक बार आपको हम एक सैलन चूज करना पड़ेगा। तो अभी जो पोर्शन देखो, ये क्या है, देखो नीच का पोर्शन जितना भी बढ़ रहा है ना, यहाँ पर n+1 थी, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा ना n+2, यहाँ पर क्या आ रहा है n+3 आ रहा है। देखो ये क्या है, ये जितना है, ये जो सब्सट्रैक्शन है, ये देखो इससे भी बहुत, देखो मैं अच्छे से देखो, तो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शंस है ना, तो यहाँ पर क्या है n+2, बेटा क्या होगा ना, यहाँ पर 1/n+2, मतलब ये जो आ रहा है और इसका जो रिजल्ट, इसका डिनोमिनेटर देखो जो है, ये तो बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ गया इस डिनोमिनेटर। तो फिर यहाँ पर जो n+2 आ रहा है, इसका जो वैल्यू है और इसका जो सब्सट्रैक्शन वैल्यू होगा, फिर इसका सब्सट्रैक्शन वैल्यू होगा, देखो जितना भी सारे सब्सट्रैक्शन वैल्यू होगा ना, उससे भी ज़्यादा ये जो टर्म है ना, ये टर्म किंतु उससे भी ज़्यादा क्या हो रहा है बेटा, छोटा हो रहा है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा ये टर्म क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखो नीचे वाला पोर्शन क्या है, छोटा है। तो ये तो भूल-भाल बनाएगा। ओके, सो बेटा देखो, अभी यहाँ पर तो थे हम, तो यहाँ से बार ये आ गए। देखो बेटा क्या किया, मैंने माइनस पोर्शन वाला जो पार्ट है कॉमन ले लिया हम, तो ऐसा एक्सप्रेशन हमारा आ गया। ये जो माइनस कॉमन ले लो, ऐसा आ जाएगा। अभी देखो बेटा क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर पोर्शन है ना, हर एक डिनोमिनेटर क्या है, इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब देखो, ये फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो गया, अभी इसका जो फ्रैक्शन का वैल्यू ये भी डिक्रीज हो गया, अभी उसका बाद में बहुत डिक्रीज, मतलब बहुत छोटा होते जा रहा है, छोटा 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 छोटा। मतलब जो सबसे बड़ा है कौन है, ये है। मतलब इस सम का वैल्यू हम बोल सकते हैं ना, अभी इससे भी, मतलब इस सम का वैल्यू क्या करते हैं, लेस देन, हमारा निकल नहीं रहा है मतलब काली सॉरी। तो इस सम का वैल्यू लेस देन हम बोल सकते हैं ना 1/n+1। देखो बेटा ऐसा तो हो जाएगा, बिकॉज देखो हम अगर ऐसे करते ना, ½ - 1/4 कर दो। ठीक है, तो ½ - 1/4 करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो हाफ है ना, तो इसको रिजल्ट देखो क्या आएगा, 4 होने से यहाँ क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा 1। देखो क्या आ रहा है 1/4 क्या आ रहा है बेटा, देखो हाफ तो बहुत बड़ी है, उससे भी छोटी क्या है 1/4। अगर कुछ बड़ी चीज़ों से कुछ छोटी चीज़ तुम सब्सट्रैक्शन करोगे ना, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा छोटी आएगा। अरे हाँ भाई, सब्सट्रैक्शन हो रहा है
3 से 2 सब्सट्रैक्ट करेगा तो छोटी चीज़ आएगा, तो हाफ से 1/4 सब्सट्रैक्ट तो छोटी सी चीज़ आएगा, वो ऑब्वियसली क्या कैसे हाफ के क्रॉस करेगा। सोचो और भी एग्जांपल्स दे लो बेटा। 3 - 2 करोगे, 3 तो मैक्सिमम है, 2 तो मिनिमम है, सब्सट्रैक्शन क्या आएगा 1, वो ऑब्वियसली 3 से छोटा आएगा। अभी ये जो पार्ट है इसके बाद में जितना पार्ट है वो तो छोटा है, तो बड़ा कौन है बेटा, ये तो बड़ा है ना, तो हर एक रिजल्ट क्या आएगा इससे छोटा आएगा। तो बेटा यही हमारा यहाँ पर एप्सिलॉन है, तो हमारा चूज हो गया ना, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो हमारा एप्सिलॉन चूज हो गया। हमारा क्या आ गया बेटा अभी देखो, इसको हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया। कॉची का थ्योरम बोला था कि बेटा ए निकालो, पहले मॉड का वैल्यू निकालो, मैंने निकाल लिया यहाँ तक। फिर बोला कि भाई इसका वैल्यू तुम दिखा दो कि लेस देन एप्सिलॉन होगा, हमने एप्सिलॉन भी चूज कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये जो एप्सिलॉन हमने चूज कर दिया, हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अभी यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ए सर लेस देन तो एप्सिलॉन हो गया, अभी ए लेस देन एप्सिलॉन में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1/n+1 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर देखो हमने को बोला है था, मैंने पहले बोला था, डेफिनेशन देख लो, जे n ग्रेटर देन n है ना, ए जी n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n तो यहाँ से है, तो ए n क्या होगा, देखो बेटा n+1 ग्रेटर देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा ना, सॉरी 1/एप्सिलॉन आएगा ना, तो n का वैल्यू क्या आएगा बेटा, n का वैल्यू आ जाएगा 1/एप्सिलॉन-1। हो गया हमारा कॉची थ्योरम प्रूफ। ऐसे हम प्रूफ करते हैं। देखो n ग्रेटर देन है, मैंने बोला था n क्या होगा, ये फंक्शन होगा किसका, एप्सिलॉन का फंक्शन। देखो हमारा एप्सिलॉन का फंक्शन आ गया इनका। ठीक है, और ग्रेटर देन भी प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ किया मैंने, सब्सट्रैक्शन ले लिया, ये हमारा मॉड का वैल्यू आ गया, उसके बाद उसको मैं एप्सिलॉन भी दिखा दिया, और एप्सिलॉन तुम ठीक ठाक चूज कर लोगे तो ये रिजल्ट भी तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारा एक एग्जांपल्स, अगर हम आ जाएगा दूसरे वीडियो में और भी एक एग्जांपल्स देंगे कॉची का एंड सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज का जो टेस्ट है, जितने सारे टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए यह देखो स्टूडेंट, अच्छे से वीडियो देखो, पढ़ो और समझ में जाओ।